हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट डालने वाले कुछ ऑफेंसेस के बारे में। तो बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर की। सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी डील करता है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के साथ में। कल्पेबल होमिसाइड जिसे हम हिंदी में मानव वध भी कहते हैं एंड मर्डर हत्या। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि किल किया जाता है मानव द्वारा मानव को, मैन द्वारा मैन को। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में? तो आज के इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशंस के बारे में, एंड मर्डर जैसे सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है उसकी जनरल एक्सेप्शंस के बारे में कि किसे हम मर्डर में इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बारे में। ओके, बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की। सेक्शन 299 जो डील करता है कल्पेबल होमिसाइड के साथ में। तो व्हाट इज़ कल्पेबल होमिसाइड? होमो प्लस साइड, जिसमें होमो का मीन्स है मैन एंड साइड का मीन है कट। तो होमो इस प्रकार से इसका मीन हुआ किलिंग ऑफ अ मैन बाय मैन, आदमी द्वारा आदमी को मारा जाना, जो कि मर्डर में भी कहा जा सकता है कि उसमें भी किल किया जाता है मैन बाय मैन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में? ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो मर्डर को वाइडर उसमें लिया गया है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। whoever caused death by doing an act with the intention of causing death means कोई भी किसी भी डेथ के इंटेंशन या उसकी मृत्यु के कारण के लिए इंटेंशन से या फिर ऐसी नॉलेज रखते हुए कि दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ मीन्स ये संभव थे या फिर ऐसा संभव है कि उस जो कार्य है, एक्ट है, उससे उसकी मृत्यु हो जाए, कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आपराधिक मानव वध का ऑफेंस करता है। ओके, और उसे उसी अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्ट ऑफ डेथ एंड इंटेंशन। ठीक है, ये तीन इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, होमिसाइड को यहाँ डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट है लॉफुल, जिसमें सारी जनरल एक्सेप्शंस आती हैं जो कि आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 106 तक हैं। सेकंड है अनलॉफुल, जिसे कल्पेबल होमिसाइड जिसे सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है, मर्डर जिसे सेक्शन 300 में डिफाइन किया है, रैश और नेग्लिजेंट जिसे सेक्शन 304A में डिफाइन किया गया है, एंड सेक्शन 305 एंड 306 सुसाइड। ओके, अब बात करते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ के बारे में। सो यहाँ एक्सप्लेनेशंस 3 दी गई हैं। फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो कहती है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death means victim died because of disease from which he was suffering। मतलब victim की death हुई because वो किसी disease से सफ़र कर रहा था जिस टाइम पर अदर व्यक्ति ने उसके ऊपर अटैक किया या उस पर हमला किया, जिसके कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तो विक्टिम डेड बिकॉज ऑफ हिज डिजीज फ्रॉम विच ही वॉज सफरिंग। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो कहती है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, जहाँ डेथ हुई है बॉडीली इंजरी के कारण, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड हैव कॉज द डेथ ऑल्दो बाय रिसॉर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट दैट माइट हैव बीन प्रिवेंटेड मीन्स विक्टिम डेड बिकॉज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसकी इंजरी इस तरह की थी कि यदि उसको प्रॉपर रेमेडीज़ एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलता तो वो ठीक हो सकता था। थर्ड एक्सप्लेनेशन जो कहती है द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम इज नॉट होमिसाइड बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैव बीन brought forth though the child may not have been breathed or been completely born means causing death of child in womb is not culpable of homicide। माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की यदि मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कारित की जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। ओके, सो ये हमारी 3 एक्सप्लेनेशंस हैं जो बात करती हैं फर्स्ट विक्टिम डेड बिकॉज ऑफ द डिजीज फ्रॉम ही वॉज सफरिंग, सेकेंड एक्सप्लेनेशन बॉडीली इंजरी, विक्टिम डेड बिकॉज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, थर्ड एक्सप्लेनेशन कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन वॉम इज नॉट अ कल्पेबल होमिसाइड। ओके।
अब बात करते हैं मर्डर की। व्हाट इज़ मर्डर? आईपीसी सेक्शन 300 डिफाइन करता है मर्डर को। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। एक्सेप्शंस को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है यदि इफ एक्ट जिसके द्वारा डेथ हुई है या डेथ करने या मृत्यु करने के इंटेंशन से किया गया हो। ठीक है। सेकेंडली क्या कहा गया है कि इफ़ ऐसी बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से ये किया गया हो जिसे ऑफेंडर जानता हो कि ऐसा करने से टू बी लाइकली या संभवतः पूरी संभावना है कि डेथ हो जाना है जिसको वह हार्म को पहुंचाया गया है। थर्डली, इफ़ it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। यदि किसी भी पर्सन को बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से किया गया है कोई भी एक्ट या बॉडीली इंजरी जिसके करने से इंटेंशन हो कि नेचर के ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट हो कि डेथ हो जाए या मृत्यु हो जाए। ठीक है। फोर्थली, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous, कि यदि एक्ट करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह इमिनेंटली डेंजरस है कि पूरी संभावना है कि उससे मृत्यु या डेथ हो जाए। ठीक है। तो वो सब क्या है, मर्डर में इंक्लूड होगा। देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो बात करते हैं उन जनरल एक्सेप्शंस की जब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं है, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो फर्स्ट कंडीशन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। व्हेन पर्सन लूजिंग सेल्फ कंट्रोल बाय सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन कॉजेज द डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है। जब पर्सन अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है किसी भी सडन या फिर ग्रेव प्रोवोकेशन से जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की जो मृत्यु कारित करता है, हु गेव द प्रोवोकेशन, तो वो क्या है, जनरल एक्सेप्शंस में आता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोवोक्ड बी बाय बी। ठीक है। ऑन 6th May, ए गोज ऑन 7th May बीज हाउस एंड किल्ड बी। तो ये इन दिस केस ए विल लाइबल फॉर द मर्डर बिकॉज ही वॉज हैविंग सफिशिएंट टाइम। उसके पास सफिशिएंट टाइम था टू बी काम एंड हिज टेम्पर एंड एंगर। ठीक है। सेकेंड जो एक्सेप्शन है वो है व्हेन द पर्सन एक्सीड्स हिज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि अगर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि इफ़ ऑफेंडर अपने बॉडी या राइट ऑफ प्राइवेसी की डिफेंस में लॉ द्वारा उसे दी गई पावर्स को एक्सीड कर दे। ठीक है। तब क्या है, वो जनरल एक्सेप्शंस में आएगा। थर्ड वन है सडन फाइट। कोई भी यदि सडन फाइट होती है, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, प्री प्लान नहीं थी, उस केस में भी क्या है, वो मर्डर में इंक्लूड नहीं होगी। फोर्थ एक्सेप्शन है व्हेन द पब्लिक सर्वेंट एक्सीड्स हिज पावर्स। ठीक है। यदि ऑफेंडर ऐसा अथोराइज पर्सन होते हुए या ऐसा पब्लिक सर्वेंट को मदद देते हुए जो कि एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के लिए वर्क कर रहा है, तो उसे लॉ द्वारा दी गई पावर को एक्सीड करता है, तो वो क्या है, मर्डर में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। वो क्या है, जनरल एक्सेप्शंस में आएगा। ओके। यदि पर्सन, नेक्स्ट है कॉन्सेंट। यदि पर्सन जिसकी मृत्यु की जाए जो कि 18 ईयर्स से कम से अधिक 18 ईयर से अधिक एज होते हुए भी अपनी कंसेंट से, अपनी इच्छा से मृत्यु होना या डेथ होना स्वीकार करता है। ठीक है। तो वो क्या है, कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए एज 16 ईयर वॉज अबैटेड बाय बी टू कमिट सुसाइड। ए जिसकी एज 16 साल है वो क्या है, बी द्वारा सुसाइड करने के लिए उकसाया जाता है। तो ए वॉज इनकैपेबल टू गिव हिज कंसेंट बिकॉज ही वॉज इमेच्योर, वॉज बिलो 18 ऑफ एज, बी इज लाइबल फॉर मर्डर। ठीक है। तो ये कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि कल्पेबल होमिसाइड वो क्या है, मर्डर नहीं है। ओके। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। क्या अंतर है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के अंदर, मानव वध और हत्या के अंदर क्या अंतर है। ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, सभी जो हत्याएं हैं वो मानव वध है, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स, सारी मानव हत्याएं जो हैं वो मर्डर नहीं हैं। ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड इज़ वाइडर देन द टर्म मर्डर। ओके। सो बात करते हैं यहाँ पर इंटेंशन की। मोस्ट कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट जो है वो है इंटेंशन। ठीक है। दोनों में प्रोविजन है कि इंटेंशन इज़ द कॉज ऑफ डेथ, तो कंफ्यूजिंग है ये। तो फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ इंटेंशन, कि अगर पर्सन किसी की हत्या करता है, किल्ड करता है वेल प्लान्ड होकर,
ठीक है, तो ये मर्डर है बिकॉज द इंटेंशन टू किल इज़ इन हाई डिग्री, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पे अगर हम पर्सन कोई किल करता है विदाउट प्री प्लान, कोई प्री प्लान नहीं है, सडन प्रोवोकेशन से या फाइट से या एंगर से, बिकॉज ऑफ समबडीज प्रोवोकेशन या फिर इंस्टिगेशन, तो ये क्या है, ये आता है कल्पेबल होमिसाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं डेफिनेट नॉलेज की, ठीक है, कि आपको निश्चित पता था कि यहाँ हत्या होनी है, ठीक है, जबकि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें ऐसी कोई निश्चितता नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, सीरियसनेस ऑफ इंटेंशन, ओके। सो ये डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।